अब देखो हमारे पास यहां पर न्यूट्रिएंट सी की हेडिंग डाल रहा हूं, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्रोटीन्स की, क्योंकि प्रोटीन का मैंने जिक्र पीछे छेड़ा था। तो प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे पता है प्रोटीन के क्या क्या फवायद है, मैंने अभी पीछे बात की उनकी, प्रोटीन को देखा मैंने। अब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो प्रोटीन वाला मामला है, आई कैन गेट प्रोटीन फ्रॉम मीट, आई कैन गेट प्रोटीन अ लिटिल बिट अमाउंट फ्रॉम मिल्क, आई कैन गेट प्रोटीन फ्रॉम नट्स, आई कैन गेट प्रोटीन फ्रॉम दालें, यानी पल्सेस हम लिख दें अगर, पल्सेस से। अब मीट किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एग से आपको मिल सकता है, डेयरी प्रोडक्ट में एक एग है जिससे आपको प्रोटीन मिल सकते हैं। द वन ऑफ द मेजर सोर्स इज द मीट, द पल्सेस एंड द एग, बाकी सारी सेकेंडरी सोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें फैट्स की, फैट्स हमें ज्यादा तो नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन फैट्स फिर भी चाहिए होते हैं। अब हम फैट्स कहां से ले सकते हैं? हम फैट्स मिल सकते हैं हमें नट्स से, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जिसको हम नट्स या ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा चीज से, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास वेजिटेबल ऑयल या सिंपल जो ऑयल होते हैं वहां से आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेजर वो चीजें हैं जहां से हमें फैट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा मिल्क से भी मिल सकता है, क्योंकि मिल्क का फैट अपना अलग होता है। स्किम मिल्क आपने नाम सुना होगा, स्किम मिल्क में से फैट निकला हुआ होता है। तो ये तीन, ड्राई फ्रूट्स, चीज एंड ऑयल्स, दे द मेजर फैक्टर्स। मिल्क भी एक है लेकिन वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, सेकेंडरी सोर्स है फॉर ऑब्टेनिंग दैट। उसके बाद हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट की तो लिस्ट बहुत लंबी है, कार्बोहाइड्रेट की लिस्ट बहुत लंबी है। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास आ जाते हैं फ्रूट्स, इसमें आ जाती है हमारे पास सीरियल्स। सीरियल्स में क्या आ जाता है? जैसे आपके पास आ गया बाजरा आ गया, या आपके पास आ गए दलिया आ गया, या सूजी आ गई, या इस तरह से चीजें आ गई, बार्ले वगैरह इस तरह की चीजें आ गई ना, तो वो सीरियल्स में आ जाते हैं। आटा आ जाता है, गंदुम आ जाती है, ठीक है, सीरियल्स आ गए। फिर हमारे पास यहां पर हनी आ गया, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा आपके पास अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को और देखें तो वो वेजिटेबल से भी मिल जाती है, लेकिन वेजिटेबल्स के अंदर कौन सी वेजिटेबल? जैसे पोटैटो वगैरह हो गई। लेकिन फ्रूट्स एंड सीरियल ज्यादा मेजर सोर्स की जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रही होती है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं हम लोग मिनरल्स की। मिनरल्स कहां से मिल सकते हैं? अवेलेबिलिटी कहां से होगी मिनरल्स की? तो मिनरल्स के बारे में याद रखिएगा कि मिनरल्स हमें मिल रहे होते हैं प्लांट से। ज्यादातर हमारे मिनरल्स हमें प्लांट से मिलते हैं, मीट से मिलते हैं, या मुख्तलिफ टाइप के सॉल्ट से मिलते हैं। ये तीनों हमारे पास मेजर सोर्सेज हैं फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स लेने के मुख्तलिफ तरीकेकार है हमारे पास। नाउ वी गोना गो फॉर वाइटामिन्स। अब वाइटामिन्स में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। वाइटामिन्स में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है, एक फैट सॉल्युबल आ जाती है और एक वाटर सॉल्युबल आ जाती है। फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, ठीक हो गई। ये दो आ गई, फैट सॉल्युबल आ गई और वाटर सॉल्युबल आ गई, ठीक है। दो टाइप की सॉल्ट्स आ गए, वाइटामिन्स आ गई। अच्छा भाई, तो अब फैट सॉल्युबल अगर हम वाइटामिन्स की बात करते हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है हमें किस तरह कहाँ से मिल जाते हैं, कौन कौन सी टाइप होती हैं? एक आपके पास होता है ए, एक होता है डी, एक होता है ई और एक होता है के। ये विटामिन के चार टाइप्स हो गए हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन जो मौजूद है उसके अंदर हमें दो टाइप्स मिल जाती हैं, एक बी मिल जाती है और एक सी मिल जाती है। ये दो दो तीन करके टाइप्स हमें इस तरह से अवेलेबल होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के ये विटामिन जो है अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें किस किस किस्म के मसाइल फेस करने पड़ते हैं, या अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती तो किस किस किस्म के मसाइल फेस करने पड़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात कर लेते हैं।